आज हम बात करने वाले हैं कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए जो ग्राफ बनेगा। पहले देखेंगे हम कण की गतिज ऊर्जा के लिए ग्राफ वो क्या होता है। देखिए, जो आपकी कण की गतिज ऊर्जा आई थी सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में कण की जो गतिज ऊर्जा आई थी वो कितनी आई थी आपकी के ई अर्थात काइनेटिक एनर्जी वो आई थी आपकी 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आई थी आपकी के ई बराबर 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा, इस गतिज ऊर्जा का हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया आपका वाई अक्ष। अब हमें बनाना है गति ऊर्जा का ग्राफ। अब देखिए यहां पर जो होता है इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु, अर्थात 0 0। यहां पर जो आपके x का मान होता है वो भी 0 रहता है और जो y का मान रहता है वो भी 0 रहता है। यहां पर 0 0 का मतलब ये है कि x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। मैं इसे मान लेता हूं a, इसे मान लेता हूं प्लस a और इसे मान लेता हूं मैं आपका माइनस a। इसे क्या मान लेता हूं मैं आपका माइनस से मान लेता हूं। अब देखिए इस गतिज ऊर्जा का मान यदि हमें अधिकतम करना है, मतलब अधिक से अधिक करना है, तो हमें किसे अधिक से अधिक करना पड़ेगा। देखो जो आपका 1/2 है वो भी नियत है, मतलब ये बदलेगा नहीं। के है वो भी क्या है, नियत है, मतलब ये भी बदलेगा नहीं। लेकिन देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बदल सकता है। यहाँ चाहे तो एक्स का मान यदि 1 रखे तो अलग मान आएगा, एक्स का मान 2 रख दे तो अलग मान आएगा, 3 रख दे तो अलग मान आएगा। मतलब ये जो आपका 1/2 और के है वो तो नियत है, लेकिन जो आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो नियत नहीं है। अर्थात यदि मुझे गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम करना है तो इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या करना होगा, अधिकतम करना होगा। क्या करना होगा, इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान अधिकतम करना होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो नियत ही रहने वाली है, बदल नहीं वाली, को कुछ भी करो, लेकिन ये बदल सकते हैं। लेकिन हमें गति ऊर्जा का अधिकतम मान करना है, मतलब हमें इससे अधिकतम करना होगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अधिकतम कब होगा आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अधिकतम कब होगा, अब हमें वही सोचना है। देखो जैसे कि ये आपकी माध्य स्थिति है, ये होता है आपका एक्सट्रीम पॉइंट पहला, ये होता है आपका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट। इस एक्सट्रीम पॉइंट में बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, प्लस ए होती है। क्या होती है आपकी, प्लस ए होती है। मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रहती है, 0, मतलब सबसे कम रहती है, और यहाँ पर आके सबसे ज्यादा हो जाती है, प्लस ए। क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा प्लस ए। अर्थात यहाँ जो आपका अधिकतम मान है वो कितना है आपका, प्लस ए है। अब यदि बताओ मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, अधिकतम करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यदि मैं x को 0 कर दूं, यदि मैं x को 0 कर दूं तो रखो ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पे 0, 0 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जैसे का वैसा माइनस 0 का स्क्वायर 0 बराबर अधिकतम, यह लिखते जाते हैं हम। अब हम किसी में से भी 0 को घटाते तो वही संख्या में प्राप्त होती है, तो यहाँ में क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर। तो इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं ए भी क्या होता है, अधिकतम मान होता है। मतलब हमें गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम तब मिलेगा जब x बराबर 0 होगा, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर हमें केवल ए स्क्वायर प्राप्त होता है। तो मतलब हमारा जो अधिकतम मान होगा वो क्या होगा आपका, ए स्क्वायर होगा। मतलब कि हम ऐसे देखेंगे आपका अधिकतम मान क्या होगा, आपका ए स्क्वायर होगा। अधिकतम मान क्या होगा यहाँ आपका, ए स्क्वायर होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर का मतलब होता है आपका प्लस ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, प्लस ए का होल स्क्वायर या माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया आपका प्लस ए, ये हो गया आपका माइनस ए, ये हो गया आपका प्लस ए और ये हो गया आपका कौन सा, सॉरी ये हो गया प्लस ए, ये हो गया माइनस ए। ये हमने दो बिंदु ले लिए, या तो यहाँ प्लस रह सकता है या माइनस रह सकता है, दोनों का ये अर्थ ए स्क्वायर होता है। तो मैंने प्लस ए कर लिया, माइनस ए कर लिया। इसके बाद देखो ये तो बात की हमने इसके अधिकतम मान की, किसके मान की बात करें, अधिकतम मान की। अब हमें
गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम ज्ञात करना है। तो देखो 1/2 भी क्या है, नियत है, के भी क्या है आपका, नियत है। अब बच जाता है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वही क्या होता है, परिवर्तित होता है, बाकी सब तो नियत रहते हैं। तो हमें गतिज ऊर्जा का मान यदि कम से कम निकालना है तो हमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कम से कम करना होगा। और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कम से कम कब होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब कम से कम कब होगा, जब x बराबर प्लस a होगा। क्या होगा, जब x बराबर प्लस a होगा। अब देखिए मैं x बराबर जैसे यहाँ पर प्लस a रखूंगा या x बराबर माइनस a रखूंगा, हाँ x बराबर प्लस a रखूंगा या x बराबर माइनस a रखूंगा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x के स्थान पे क्या रखना है मुझे, a प्लस a रखना है, तो a का स्क्वायर बराबर न्यूनतम। अब बताओ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, बराबर क्या आ जाएगा, 0। मतलब हमें गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम कब मिलेगा, जब हम क्या कर देंगे, इसे न्यूनतम कर देंगे। और ये न्यूनतम कब होगा, जब आपका है तो x बराबर प्लस a होगा या x बराबर माइनस a होगा। तो मतलब x बराबर प्लस a और x बराबर माइनस a पर, x बराबर प्लस a और x बराबर माइनस a पर क्या होगा, आपकी जो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। और अधिकतम कहाँ होगा, जब हम x बराबर 0 रखेंगे। अधिकतम कब होगा, जब हम x बराबर 0 रखेंगे। जब भी थोड़ा गलत हो गया था, जब हम x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तब हमें x बराबर अधिकतम मान क्या मिल रहा था आपको, तब हमें अधिकतम मान मिल रहा था प्लस a, मतलब हमें अधिकतम मान मिल रहा था a स्क्वायर, जिसे हम प्लस माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब अधिकतम मान हमें प्लस माइनस a कब मिला था, जब हमने x बराबर 0 रखे थे। मतलब यहाँ पर क्या है आपका, x बराबर भी 0 है, y बराबर भी 0 है, तो यहाँ पर x बराबर 0 है। x बराबर 0 पर जो हमें काइनेटिक एनर्जी है उसका मान क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी का मान कितना मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। तो ये मतलब कि ये हो जाएगा आपका अधिकतम मान। अधिकतम मान वाला अधिक से अधिक ऊंचाई, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये देखो, काइनेटिक एनर्जी का न्यूनतम मान कहाँ मिलेगा, x बराबर प्लस a, x बराबर माइनस a, तो मैंने कर दिया प्लस a माइनस a। आपका अधिकतम मान का मिलेगा x बराबर 0 पर, तो ये हो गया आपका x बराबर 0 और ये हो गया इसका अधिकतम मान। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको मिला देता हूँ ऐसे, ये हो जाएगा आपका किसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का। क्या किसका ग्राफ हो जाएगा, ये आपके गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। हमने इस ग्राफ को बनाने क्या कि पहले हमने फॉर्मूला लिखे, उसके बाद हमने देखे कि हमें गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा। तो हमने देखे कि गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान हमें तब प्राप्त होगा जब इसका मान अधिकतम होगा। इसका मान अधिकतम कब होगा, जब x बराबर 0 होगा, क्योंकि जैसे हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमें एक a मिलेगा, और a क्या होता है, अधिकतम मान होता है। इसलिए हमने क्या किए, x बराबर 0 पर ये हो गया आपका प्लस माइनस a। ओके, फिर हमें देखना था काइनेटिक एनर्जी का न्यूनतम मान, तो इसका हमें न्यूनतम मान कब प्राप्त होगा, जब ये न्यूनतम होगा। और ये न्यूनतम कब होगा, जब x बराबर क्या होगा, प्लस a होगा या माइनस होगा, तो हमें 0 मिलेगा। 0 क्या होता है, सबसे न्यूनतम मान, तो हमने प्लस a और माइनस a पर हमें क्या मिला, आपकी गति ऊर्जा का मान न्यूनतम प्राप्त हुआ। ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे स्थिति ऊर्जा के ग्राफ के बारे में। किसके बारे में, स्थिति ऊर्जा के ग्राफ के बारे में। देखिए स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ हम इसी में बना लेंगे, आपकी स्थिति ऊर्जा का ग्राफ। देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। स्थिति ऊर्जा का आपका फॉर्मूला क्या निकला था, U बराबर U0 प्लस 1/2 k x। ये निकला था आपका U बराबर U0 प्लस 1/2 k x, ये निकला था। अब देखो U0 भी क्या है, आपका नियतांक है। U0 भी नियत है, 1/2 भी नियत है, k भी नियत है। मतलब यदि मुझे स्थिति ऊर्जा का अधिकतम मान निकालना है, स्थिति ऊर्जा का यदि मुझे अधिकतम मान निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस x को क्या करना होगा, अधिकतम करना। जो ये भी नियत है, ये भी नियत है, ये भी नियत है। अब बच जाता है आपका एक्स स्क्वायर। यदि मुझे स्थिति ऊर्जा का कौन सा मान ज्ञात करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो मुझे किसे अधिकतम करना होगा, आपके इस एक्स स्क्वायर को क्या करना होगा, अधिकतम करना होगा। और एक्स स्क्वायर अधिकतम कब होगा, जब एक्स बराबर क्या होगा, आपका प्लस ए होगा या एक्स बराबर माइनस ए होगा। एक्स स्क्वायर अधिकतम कब होगा, जब एक्स बराबर प्लस ए होगा या एक्स बराबर माइनस ए होगा। ओके, मतलब हमें स्थिति ऊर्जा का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा, जब
x बराबर या तो प्लस ए होगा या x बराबर आपका माइनस ए होगा। ओके, x बराबर प्लस ए या x बराबर माइनस ए होगा। अब मुझे इस स्थिति ऊर्जा का मान क्या करना है, न्यूनतम ज्ञात करना है। इस स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम करना है, तो मुझे किसे न्यूनतम करना होगा, इस x को न्यूनतम करना होगा। x को यदि मुझे न्यूनतम करना है तो क्या करना होगा, x बराबर 0 रखना होगा। x बराबर क्या रखना होगा, 0। मतलब कि ये यहाँ पर क्या होगा, आपकी स्थिति ऊर्जा का मान सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे न्यूनतम होगा, और x बराबर माइनस ए और प्लस ए पर आपकी स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। मतलब x बराबर प्लस ए, यहाँ पर आपकी स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम, x बराबर माइनस ए मतलब कि यहाँ पर आपकी स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम, और x बराबर 0 पे आपकी स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम। मतलब यदि आप इन तीनों को बिंदुओं को मिलाए तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। आपका ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहां से हमें एक बात स्पष्ट हो रही है कि आपकी जो स्थिति ऊर्जा का ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। तो ये होता है आपकी गतिज ऊर्जा का, और ये है आपकी गतिज ऊर्जा का ग्राफ, और ये है आपकी स्थिति ऊर्जा का ग्राफ। ये गतिज ऊर्जा हो गई, ये आपकी क्या हो गई, स्थिति ऊर्जा हो गई। ये ग्राफ हमें तब देखने मिलेगा जब आप इस u0 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब आप इस u0 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तब हमें ये वाला ग्राफ देखने मिलेगा। लेकिन यदि आप u0 को 0 नहीं करते हैं, मतलब u0 की वैल्यू है तो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो ग्राफ आपको ऐसे नहीं देखने मिलेगा। आपको ग्राफ ना ऐसे देखने मिलेगा। यदि आप u0 की वैल्यू को 0 ना रखते, मतलब इसे 0 ना रखते हुए 1, 2, 3 या कुछ भी रखते हैं, तो आपको ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप इसे 0 मानकर करते हैं, जो आप मान सकते हैं अपनी मर्जी से, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये हो गया आपके सरल आवर्त गति में कण की स्थिति ऊर्जा और का ग्राफ और कण की गति ऊर्जा का ग्राफ। और यदि बोले कि सरल आवर्त गति में कण की ऊर्जा का कुल ग्राफ बनाओ, तो आपको क्या कर देना है, इस ग्राफ को बना देना है ऐसे, ऐसे, माइनस ए, प्लस ए, y अक्ष, x अक्ष।